चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका सेट बी के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हमें पूछना कि हमें निकालना क्या है हमें, कि एनालाइज करना है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम टू द कस्टमर। देखो, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या क्या होती है। एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है, कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। तो हमें फाइंड आउट करना होगा इस पूरे पैराग्राफ में कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहाँ कहाँ आ रही है। तो वही हमारी क्या होगी, पुअर क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हमें सब देखना है कि देखो कि इसमें एक्सटर्नल फेलियर है, इंटरनल फेलियर है। कि कस्टमर ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट 5 है, रिटर्न 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 समझ में आ रहा है, रिटर्न आया है 5 यूनिट। ठीक है, ईच ईयर में। तो ये मतलब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। अब ठीक है, ये आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, पूरा पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर हम करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर कार मैन्युफैक्चर आर द प्राइमरी कस्टमर फॉर दिस प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कंपोनेंट आर बॉट असेंबल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कार कंपोनेंट एंड सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, और उसमें हमारी जो कूल एयर का मार्केट शेयर है वो 1 लाख का है, मतलब 20% है। तो 20% का मार्केट शेयर है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 2500 का। और जो ये दे रखा है हमारा रॉ मटेरियल असेंबली डिलीवरी कॉस्ट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब हो गई, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब आता है कस्टमर ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ 5000 यूनिट इन ईच ईयर, दीज आर रिप्लेस्ड फ्री टू चार्ज बाय कूल एयर। मतलब जो आपके रिटर्न जो आ रहे हैं उसमें हमें फ्री टू चार्ज हमें देना पड़ रहा है। मतलब रॉ मटेरियल की भी हमारा खर्चा होगा, हमारी हमारी असेंबली मशीनिंग कॉस्ट भी लगेगी और डिलीवरी कॉस्ट भी लगेगी। देखते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट लग रही है नहीं लग रही है। दीज रिप्लेस कंपोनेंट कैन नॉट रिपेयर्ड एंड डू नॉट डिस्क्राइब वैल्यू, की कोई वैल्यू ही नहीं है। इफ दिस रिपेयर्ड if these repaired if this defective component have not been supplied, if they had a sale return due to defective unit nil, customer perception of quality product would be improved। और इससे हमारा 10% इंक्रीज हो रहा मार्केट शेयर। अगर ये प्रॉब्लम ना आए, हमारा ये डिफेक्ट ना प्रॉब्लम आए, क्रिएट ना हो, तो ऐसे केस में हमारी जो कंपनी कूल है, जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसका 10% शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो 10% टोटल टोटल कंपनी का शेयर कितना है, 5 लाख, उसका 10% कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 का हमारा और इंक्रीज है। और हमें पता है कि जो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गई, क्या क्या हो गई, एक तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गई आपकी डिफेक्टिव कॉस्ट, जो कि कितनी है आपकी, कैसे निकला, 5000 इंटू 1500 कर देंगे। 5000 ये है और 1500 ये आ गया, 900 500 और 100 जो हमें डिफेक्ट डिलीवरी भी तो देनी पड़ रही है कस्टमर को, उसको देना पड़ रहा है पूरा। तो वो भी हमारी कॉस्ट बन जाएगी। तो 1500 से 75 लाख तो ये आ गई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 5000 इंटू 1000, तो हमारा 5 करोड़ आ गई। तो 5.75 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ गई। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ रही है आपकी, क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, देखो 5.75 लाख। ठीक है, अब आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पे, कि आपको बताना है कंपनी मैनेजमेंट कंसिडर प्रपोजल। एक प्रपोजल लेके आ रही है, प्रपोजल वर्ड्स लिखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है हमें। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम क्या करेंगे, कि आपको देखना है कि ये जो है बिफोर डिलीवरी हमें ये देखना है, इंस्पेक्शन लगाना है हमें बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दिस वुड एंश्योर द नील सेल रिटर्न। तो ऐसे कि हम सेल रिटर्न नहीं आ रही है, देखो बिफोर डिलीवरी लगाया हमने, तो हमारा खर्चा जो क्या क्या आएगा, एक रॉ मटेरियल खर्चा, अगर कोई नुकसान हुआ है रॉ मटेरियल टाइम पे, इंस्पेक्शन टाइम पे, या कोई प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर लगी है, एप्रेजल लगी है, ठीक है, इंटरफेयर लगी है। लेकिन हमारी जो डिलीवरी है उससे पहले पहले कुछ जो भी खर्चे हैं वो तो माने जाएंगे, उसके बाद के जो खर्चे हैं डिलीवरी के बाद के हैं वो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो देखो, पहले हमारा कितना खर्चा आ रहा था डिलीवरी पे, वो 100 रुपीज का, कितने यूनिट्स पे, 5000 पे। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा ना। अब कह रहे हैं कोई सेल लेटर नहीं आ रही है, नील सेल लेटर, तो हमारी कोई डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी, और डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी तो ये हमारी सेविंग हो जाएगी। कितनी हो गई, 5000 इंटू 100। 100 है ना डिलीवरी कॉस्ट, 100 है, तो 5000 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 लाख रुपए दिया गया। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारा जो मार्केट का शेयर है वो तो बढ़ेगा हमारा। पहला लिखा है ना कि अगर ये डिफेक्ट ना आए तो हमारा 10% मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो 50,000 का हम कर देंगे, 50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे, 5 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 करोड़ और प्लस और 5 लाख, तो 5 करोड़ 5 लाख तो ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा दिमाग ज्यादा और लगाना है। क्या दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना है, कि देखो हमने वहां पे क्या लिखा हुआ था, कि 1 लाख की, अगर हमारा क्या है कि 1 लाख हमारा यूनिट, हमारा मार्केट शेयर था 1 लाख का, उसमें कितना डिफेक्ट आ रहा था, 5,000 का डिफेक्ट आ रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर 50 है का मार्केट शेयर हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा डिफेक्ट कितना आएगा, 2500 का आएगा।
भाई 1 लाख का जो हमारा मार्केट शेयर है उससे 5 हज़ार की हमारी डिफेक्ट निकल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि 50 हज़ार जो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हमारा 50,000 मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है, उससे हमारी 2500 यूनिट का और डिफेक्ट आएगा। तो 2500 यूनिट का डिफेक्ट कितना आएगा? डिलीवरी कॉस्ट तो लगना नहीं है, तो जो खर्चा किस किस का आएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट का आएगा, असेंबली कॉस्ट आएगा। 900 इंटू 500, 900 प्लस 500 मतलब 1400। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2500 को मल्टीप्लाई 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 से। तो ये कितना आ जाएगा? 35 लाख आ जाएगा। तो हमारा बेनिफिट टोटल कितना आ गया? 5 करोड़ 5 लाख माइनस 35 लाख से माइनस कर देंगे। तो देखो इसका आंसर एक बार और क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको, ये करा है देखो। देखो 5 लाख, देखो 5 लाख तो ये आ गया हमारा बेनिफिट, ये मिल गया। और 5 करोड़ का ये वाला बेनिफिट मिल गया हमारा। और ये 35 लाख का देखो बेनिफिट, ये हमारा ये माइनस कर दिया। ये हमारा, ये इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि 1 लाख का 50,000, 1 लाख का 5 हज़ार का डिफेक्ट आ रहा था, और 50 हज़ार का मार्केट शेयर बढ़ा है, तो हमारा 2500 का डिफेक्ट आएगा। तो ये हो गया 35 लाख का माइनस कर देंगे, तो हमारा ये टोटल नेट बेनिफिट आ गया 4 करोड़ आपका आगे 70 लाख रुपए, ठीक है। और हमारा खर्चा कितना आ रहा था? 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ 70 लाख का हमारा फायदा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक बार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, और फिर खत्म करते हैं और ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, हाँ ठीक है। ये अब देखो, अगला आता है कि अब हम क्वालिटी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन रिवील द डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी रॉ मटेरियल कंपोनेंट प्रोक्योर्ड लार्ज स्पेस ऑफ 30 सप्लायर। तो देखो यहाँ पे जो लगाया है, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल सैलरी वुड बी 4 करोड़ पर annum, एनालाइज नेट बेनिफिट निकालना कंपनी का इफ द इम्प्लीमेंट अ प्रपोजल। क्या प्रपोजल बताना है कि ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और यहाँ लिखा है करेंटली देयर इज नो इंस्पेक्शन एट द प्रोक्योरमेंट स्टेज टू चेक द क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल, द मैनेजमेंट ऑफ द प्रपोजल हैव टू इंस्पेक्ट चेक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल द प्रोक्योरमेंट स्टेज। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमने प्रोक्योरमेंट स्टेज पे ही हमने लगा दिया, तो इससे हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 4 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारी सेविंग कॉस्ट हो जाएगी पूरी पूरी। एक तो हमारा 5 करोड़ का 5 हज़ार इंटू 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और हमारा जो हमारा जो डिफेक्ट है, इसमें तो डिफेक्ट नहीं आएगा 35 लाख का, कोई कंफ्यूजन तो इसमें होगा नहीं हमारा, क्योंकि इसमें डिफेक्ट आ ही नहीं रहा है, इसमें तो कोई डिफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। और हमारा क्या होगा, एक हमारा ये और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 5000 का 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि ये भी हमारी पूरी पूरी सेविंग हो जाएगी, हमारी ये सेविंग हो जाएगी। 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, 75 लाख की सेविंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। और क्यों सेविंग हो जाएगी? क्योंकि ये जो डिफेक्ट है, वहां तो हमारा पूरा खर्चा लग रहा था, और यहाँ पे हम प्रिक्योरमेंट स्टेज भी लगा लिया हमने। तो प्रिक्योरमेंट स्टेज में हमारा पूरा 1500 का हमारा फायदा हो जाएगा। तो 75 लाख, 5 करोड़ 75 लाख, और हमारा 4 करोड़ खर्चा आ रहा है, तो हमारा 1 करोड़ 75 लाख का नेट बेनिफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये इस पे भी प्रपोजल एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम कंपेयर करेंगे, फोर्थ वाला पॉइंट है कि आपका क्या बताइए कि ये जो प्रिक्योरमेंट स्टेज पे लगाना चाहिए, या हम आपको ये इस वाले स्टेज पे लगाना चाहिए, बिफोर डिलीवरी पे लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे देखो फाइनेंशियल मोटिव के अकॉर्डिंग तो ना हमें इस वाले स्टेज पे लगाना चाहिए, सेकंड वाले स्टेज पे। यहाँ पे जो स्टेज जो है ना बिफोर डिलीवरी, क्योंकि इसमें हमारा फायदा ज्यादा आ रहा है। उसमें फायदा कितना आ रहा था हमारा? उसमें फायदा आ रहा था हमारा 2 करोड़ 70 लाख, और यहाँ फायदा कितना आ रहा है? 1 करोड़ 75 लाख का। तो ये है हमारा, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।